अभी तक हम सभी ने योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में श्री राम भगवान को कैसे वैराग्य प्राप्त हुआ, इसका वर्णन उन्होंने श्री वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और राजा दशरथ के सामने किया। अब आगे सुनते हैं कि धन संपत्ति तथा आयु की निस्सारता एवं दुख रूपता का वर्णन उन्होंने कैसे किया। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुने, यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों की साधनभूत होने के कारण वह सभी उत्कृष्ट वस्तु है। यह मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है। वास्तव में ना तो वह कभी स्थिर रहती है और ना उत्कृष्ट ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सबको व्याह मोह में ही डालती रहती है। अतः विषयों की भांति वह भी निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली ही है। जैसे नदी से असंख्य चंचल तरंगे प्रकट होती हैं और वायु की सहायता से बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार इस श्री यानी कि धन संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपिणी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और विविध दुष्चेष्टाओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। यह संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुष को पाकर इधर उधर दौड़ाती रहती हैं, कहीं एक जगह पर पैर जमाकर स्थिर नहीं रहती। यह मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से उपार्जित होने पर भी प्रायः उसके उपभोग में ही नहीं आ पाती। इसका मतलब है कि जैसे धन संपत्ति बड़े ही परिश्रम से, बड़ी ही कठिनाई से लोग प्राप्त करते हैं, और प्रायः ऐसा होता है कि जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तो हमारी जो संपत्ति है उसका वो उपभोग भी नहीं कर पाते हैं। और राजाओं की प्रकृति के समान श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करके भी गुण अवगुण का विचार किए बिना ही जो कोई भी अपने पास रहता है उसी का अवलंबन कर लेती हैं। लोग तभी तक अपने और पराये जनों की प्रीति, शीतल, मधुर, दया, उदारता और स्नेह आदि से संपन्न बने रहते हैं, जब तक कि वे प्रबल वायु से वेग से बर्फ की भांति धन संपत्तियों के द्वारा कठोर एवं दुस्सह नहीं बना दिए जाते। जैसे मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति ने बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर और कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मलिन कर दिया है। हे भगवान, धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विष की बेल सुरक्षित रखी जाए तो वह मौत ही देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण हो जाती है। इसका अर्थ है कि जैसे बहुत ज़्यादा ही संपत्ति और धन हमें प्राप्त हो जाता है, तो वो भी कई बार हमारे विनाश का कारण ही बन जाता है। जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र ना हो, शूरवीर होकर भी अपने ही मुंह से अपनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा ना करता हो, तथा स्वामी होकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो, ये 3 तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ है। यानी कि ऐसे पुरुष जिनके पास खूब संपत्ति हो, समस्त सेवक हो, प्रजाजन समान दृष्टि हो, ऐसा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। यह धन संपत्ति दुख रूपी सर्पों के रहने के लिए विषम, भयंकर और गहन गुफा है, तथा महान मोह रूपी गजराजों के निवास के लिए विंध्याचल की विशाल तटभूमि है। अर्थात यह महान दुख देने वाली है और महान मोह से आवृत करने वाली है। सत्कर्म रूपी कमलों को संकुचित करने के लिए यह रात्रि के समान है। दुख रूपी कुमुदों के विकास के लिए चांदनी का काम करने वाली है, तथा उत्तम दृष्टि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य है। धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति करता है तथा इन सबों की वृद्धि भी करने वाली है। विषाद रूपी विषय को बढ़ाने वाली है। विकल्प संशय रूपी खेती को उपज के लिए क्यारी के समान ये धन है, तथा खेद या कष्ट प्रदान करने के लिए भयंकर सर्पियों के तुल्य है। वैराग्य रूपी लताओं को नष्ट करने के लिए ओलों के समान है। काम आदि मनोविकारों रूपी उल्लुकाओं को सबल बनाने के लिए अंधेरी रात्रि के समान है।
विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु की दाढ़ी के समान है और सौजन्य रूपी कमल को संकुचित कर देने के लिए चंद्रमा की चांदनी के समान है। इतना ही नहीं, यह इंद्रधनुष के समान छड़ स्थायी विविध रंगों के कारण मनोहर जान पड़ती है तथा बिजली के समान चपल एवं उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली प्रायः जड़ ही इसका आश्रय है। यह एक रूप से कहीं क्षण भर में नहीं ठहरती, पानी की लहर और दीपक की लौ के समान चंचल तथा जिन्हें जानना अत्यंत कठिन है, ऐसी असंख्य दुर्दशाओं की प्राप्ति कराने वाली है। यह धन संपत्ति मनोरम होने के कारण चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींच लेती है। प्रायः अनर्थकारी कर्मों से इसकी प्राप्ति होती है और प्राप्त होकर भी ये क्षण भर में नष्ट होने वाली है। हे मुनि, जीव की आयु पत्ते के सिर पर लटकते हुए जल बिंदु के समान अस्थिर है। वह उत्तम के समान असमय में ही किसी कुत्सित शरीर को छोड़कर चल देती है। जिस चित्र विषय रूपी विषधर सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हो गया है और जिनमें प्रौढ़ आत्मा विवेक का अभाव है, उन लोगों की आयु उन्हें क्लेश देने वाली ही है। जो जानने योग वस्तु को जान चुके हैं और उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ हानि एवं सुख दुख में चित्त को समान भाव से स्थिर रखने वाली होने के कारण यह उनके लिए सुखदायिनी है। हे महर्षि, हम लोग नपे तुले आकार वाले शरीर में ही ये आत्मा है ऐसा निश्चय किए बैठे हैं। अतः संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चमक कर विलुप्त हो जाने वाली इस क्षण भंगुर आयु में ही हम सुखी नहीं है। शरद ऋतु के छिटपुट बादल, तेल रहित दीपक तथा जल की तरंग के समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है। तरंग को जल आदि में प्रतिबिंबित चंद्रमा को, विद्युत पुंज को और आकाश कमल को हाथ से पकड़ना में तो मैं विश्वास ही नहीं रख सकता हूँ, परंतु इस अस्थिर आयु पर मेरा कोई भी भरोसा नहीं है। असंभव बातें भी भले ही संभव हो जाएं, पर आयु को पकड़ना कभी भी संभव नहीं हो सकता है। अर्थात कोई भी अगर बोले कि हम लोग चंद्रमा को पानी में पकड़ सकते हैं, तरंग में प्रतिबिंब को पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर बोले कि हम आयु को रोक सकते हैं तो ये तो असंभव ही है। जैसे आगे राम जी बोलते हैं कि खच्चरी दुख भोगने के लिए ही गर्भ धारण की इच्छा करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश्रांत तृष्णाओं से अत्यंत उपरत नहीं है, ऐसा मूर्ख मनुष्य कष्ट उठाने के लिए ही व्यर्थ अनुष्का इस संसार के चक्र में देह रूप लेता है। यह सृष्टि रूपी समुद्र के जल को विकारभूत फेन ही है, क्योंकि उसी के समान अत्यंत अस्थिर है, यानी आयु कभी भी स्थिर नहीं रहती है। अतः इसमें अधिक काल तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु यानी कि आत्मज्ञान परमात्मा प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता तथा जो परम निर्वाण रूप सुख का स्थान है। यूं तो वृक्ष भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु वास्तव में उसी पुरुष का जीवन सफल है जिसका मन मनन के द्वारा जीवित ना रहे, अमानी भाव को प्राप्त हो जाए। संसार में उन्हीं जीवों का जन्म लेना सफल है और उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है जो फिर यहाँ जन्म नहीं लेते। शेष प्राणी तो बूढ़े गधों के समान है। जैसे गधे आदि काल तक जीने पर भी जीवन नहीं बिताते, उसी प्रकार उन प्राणियों का भी जीवन है जो इस अपवित्र देह को आत्मा मान बैठे हैं। अविवेकी मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार रूपी है, रागी पुरुष के लिए तत्वज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है तथा जो आत्मज्ञान से शून्य है उसके लिए यह शरीर भी एक भार है। जिसकी बुद्धि दूषित है उस पुरुष के लिए रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेष्टा
ये सब के सब उसी प्रकार दुखदायी हैं जैसे कि बोझा ढोने वाले मनुष्य के लिए उसके सिर पर बोझ एक कष्टदायक के रूप में प्रतीत होता है और आयु कठोर परिश्रम एवं सुदृढ़ कष्टों को ही देने वाली लगती है। वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मेरी आयु में ही नष्ट हो जाऊं, मेरा शरीर ही नष्ट हो जाए, इतना बोझा मैं ढो रहा हूँ, इतना कष्ट पा रहा हूँ। उसी प्रकार ये जो हमारी आयु है वो भी एक कष्टदायी ही है। ये आपत्तियों का कारण, ये परम आश्रय और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। जैसे बिल में विश्राम करने वाला तथा विष के द्वारा संताप देने वाला भयंकर सर्प वन की वायु का पान करते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी बिल में रहकर विष तुल्य दाह पैदा करने वाले भीषण रोग रूपी सर्प जीव की आयु का पान करते हैं। जैसे काठ के मतलब कि लकड़ी के छोटे छोटे कीड़े जो लकड़ी में होते हैं उसके भीतर रहकर ही पुराने पेड़ को सदा काटते रहते हैं और उससे धूल सी गिराते रहते हैं, उसी प्रकार सदा पीप रक्त और मल बहाने वाला तथा देह के भीतर निवास करने वाले दुष्ट रोग आदि दुख निरंतर आयु का उच्छेदन करते रहते हैं, यानी आयु को नष्ट करते रहते हैं। जैसे बिल्ली चूहे को शीघ्र निगल जाने के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा के साथ निरंतर उसकी ओर ताकती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य भी आयु को अपना ग्रास बनाने के लिए ही सदा उसमें ताक में बैठे रहते हैं। इस प्रकार इस संसार में यह आयु जिस प्रकार स्थिरता और सुख के द्वारा सदा के लिए परित्यज्य, अत्यंत तुच्छ, गुणहीन तथा मनुष्य की मृत्यु का भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अभी तक तो भगवान ने धन संपदा का ही जो दोष बताया है वो है। उसके बाद भगवान बताते हैं कि अहंकार और चित्त के दोष क्या है, अहंकार और हमारे मन के क्या दोष है। आइए वो देखते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यह अनेक रूप वाला संसार दीनों से भी दीन विषय लंपट लोगों को अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर राग द्वेष आदि दोषों के कोष रूप अनर्थ की प्राप्ति कराता रहता है। अहंकार के वश में होने से मनुष्य पर आपत्ति आती है, उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं होती हैं तथा अहंकार से ही राग तथा दुष्चेष्टाएं भी होती हैं। जैसे बहेलिए के द्वारा मृगों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी दोष के कारण संसार रूपी अंधेरी रात में जीवों के मन को मोहित करने वाली विशाल माया बिछी हुई है। अहंकार शांति रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुख है, पुण्य रूपी कमलों का विनाश करने के लिए हिम रूपी वज्र है और सब भूतों में समदर्शिता रूपी मेघ के विध्वंस करने के लिए शरद ऋतु है। ऐसे अहंकार का मैं त्याग करता हूँ। ना मैं अमुक नाम वाला हूँ, ना विषयों में मेरी रुचि है और ना ही मेरा मन। मैं शांत होकर मन को जीतने वाले महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थिर रहना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति काल में मुझे दुख होता है और यदि नहीं रहता तो मन निरंतर सुख का अनुभव करता है। इसलिए अहंकार रहित होना ही श्रेष्ठ है। हे मुनि, मैं अहंकार का त्याग करके शांत चित्त होकर उद्वेग शून्य होकर बैठा रहता हूँ, क्योंकि भोगों के समूह का आधार ही क्षणभंगुर है। इस देह रूपी विशाल वन में जो घनीभूत अहंकार रूपी मोटा ताजा सिंह है, उसी ने यह जगत का विस्तार किया है, इसे अपनी क्रीड़ा स्थली बनाया है। मुने, जैसे शत्रु किसी को मारने के लिए मंत्र तंत्र के द्वारा मारण उच्चाटन आदि का जाल फैलाता है, उसी प्रकार इस अहंकार रूपी महान शत्रु ने संसार में जीव का पतन करने के लिए बिना मंत्र तंत्र के ही स्त्री पुत्र मित्र आदि के जाल फैला रखे हैं। इस अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक
निराकरण कर देने पर ये सभी मानसिक दुश्चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती हैं। अहंकार रूपी बादल के फट जाने पर शांति का विनाश करने वाला एवं हृदयाकाश में छाया हुआ महान मोह रूपी कुहासा धीरे धीरे न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। महान अनुभव मुनीश्वर जो संपूर्ण आपत्तियों का घर, शांति आदि उत्तम गुणों से रहित तथा हृदय के भीतर निवास करने वाला है, उस अनित्य अहंकार के मैं आश्रय लेना नहीं चाहता, उसके अधीन होना नहीं चाहता। अपने सुदृढ़ विवेक के द्वारा मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि यह अहंकार नामक वस्तु सब ओर से अतिशय दुख रूपी ही है। अतः अब मेरे लिए जो कुछ भी कर्तव्य शेष रह गया हो, उसे बताते हुए आप मुझे आध्यात्म विषयक उपदेश दीजिए। मुनीश्वर, जैसे वायु के प्रवाह में पड़कर मोरपंख का अग्रभाग वेग से हिलता रहता है, उसी प्रकार यह चंचल चित्त भी अत्यंत व्यंग होकर व्यर्थ ही इधर उधर दौड़ता रहता है। जैसे कुत्ता अपना पेट भरने के लिए व्याकुल होकर गांव में दूर से दूर तक घरों या स्थानों का चक्कर लगाया करता है, उसी दशा की तरह यह अहंकार भी चंचल मन का ही है। इसे कहाँ भी कहीं भी कोई अनुकूल वस्तु नहीं प्राप्त हो सकती, इसलिए यह दीन बना रहता है। यदि इसे कभी विशाल धन का भंडार प्राप्त हो जाए तो भी यह भीतर से तृप्त नहीं होता। जैसे बांस का बेतंगी बनी हुई पिटारी कभी भी जल से नहीं भरती, जो बांस की पिटारी बनी होती है उसको जल से कभी भरा नहीं जा सकता, उसी प्रकार धन से मनुष्य का जी भरा ही नहीं जा सकता। हे मुनि, जैसे अपने झुंड से बिछुड़कर जाल में जड़ के हुए मृग को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार समस्त साधनों से शून्य मन सदा दुर्वासनाओं के कारण जाल में जकड़ा रहता है, इसलिए उसे कभी भी सुख और संतोष प्राप्त नहीं होता। हे मुनि, तरंगों के समान चंचल वृत्तियों को धारण करने वाला यह मन अपने स्थूल सूक्ष्म अवयव विभाग को छोड़कर यह एक क्षण के लिए भी हृदय में स्थिर नहीं रहता। विषयों के चिंतन से क्षोभ को प्राप्त हुआ यह मन मंदराचल के आघात से उछलती हुई और क्षीर सागर की दुर्गंध रशी के समान, यानी कि जो क्षीर सागर में दुग्ध राशि के समान दशों दिशाओं में दौड़ता या भटकता फिरता है, किंतु कहीं भी शांति के लिए नहीं रुकता या कहीं भी शांति को नहीं पाता। हे ब्राह्मण, जैसे मृग गड्ढे में गिरने की कोई चिंता न करके हरी भरी धूप चरने के लिए इच्छा से प्रेरित होकर बहुत दूर तक दौड़ लगाता रहता है, उसी प्रकार यह मन नरक के गर्त में गिरने की परवाह या चिंता न किए बिना ही भोग, लाभ, अहंकार, आशा से बड़ी दूर तक चक्कर लगाता रहता है, भांति भांति के मंसूबे बनाता रहता है। जैसे पिंजड़े में बंद किया हुआ सिंह चिंता के कारण एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता, उसी तरह नाना प्रकार की चिंताओं में अत्यंत चपल हुआ मन की अपनी चंचल वृत्तियों के कारण कहीं स्थिर नहीं रह पाता। जैसे हंस जल से दूध को निकाल लेता है, वैसे ही मोह रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ यह मन भी इस संसार से उद्वेग शून्य समता के सुख का अपहरण कर लेता है। ब्राह्मण, मन रूपी ग्रह अग्नि से भी अधिक उष्ण है, यानी अग्नि से भी बहुत ज्यादा तेज है। उसके ऊपर चढ़ना पर्वत पर चढ़ने से भी अधिक कठिन है तथा वह वज्र से भी बढ़कर कठोर है, उसको वश में लाना बहुत ही कठिन है। जैसे मांस भक्षी पक्षी मांस पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार मन भी इंद्रियों द्वारा उपलब्ध होने वाले विषयों की दौड़ में पड़ता है। परंतु जैसे बालक पहले तो खिलौनों की ओर ललकता है, फिर उसे पाकर थोड़ी ही देर में उससे मुंह मोड़ लेता है, उसी प्रकार यह मन भी प्राप्त हुए विषय से क्षण भर में ही विरक्त हो जाता है और नए नए विषयों की खोज करने लगता है।
समुद्र को पी जाना, सुमेरी पर्वत को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, अग्नि का ही आहार करना, यह मन चित्त को वश में कर लेना, इससे भी महान एवं कठिन कार्य यह है कि संपूर्ण पदार्थों का कारण चित्त ही है। जब तक चित्त है तभी तक तीनों लोकों की सत्ता है। उसके क्षीण होते ही जगत क्षीण हो जाता है। इसलिए इस चित्त रूपी रोग की यत्न पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। हे मुनि, जैसे महान पर्वत से अनेकों नेक वनों एवं काननों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मन से सैकड़ों सुख दुख पैदा हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। आध्यात्म विषयक विवेक से जब यह मन दुर्बल हो जाता है, तब ये सारे सुख दुख निश्चय ही पूर्ण रूप से गल जाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। महान मुमुक्षु पुरुष जिसके जीते जीने पर साम दाम क्षमा दया समता शांति संतोष सरलता आदि समस्त सद्गुणों के स्वाधीन होने की आशा करते रहते हैं, उस शत्रु रूपी चित्त को जीतने के लिए मैं सब प्रकार से उद्यत हुआ हूँ। अतएव जैसे चंद्रमा मेघमाला का अभिनंदन नहीं करता, उसी प्रकार मैं तीव्र वैराग्य संपत्तियों से युक्त होने के कारण जड़ और मलिन विलास वाली लक्ष्मी का अभिनंदन नहीं करता। यहाँ से ये प्रकरण समाप्त हुआ। आगे अभी वैराग्य प्रकरण ही चल रहा है। आगे की जो हमारी कथा है वो तृष्णा की है। वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान ने तृष्णा के विषय में क्या बताया है। हमारे आगे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।